हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट पे। आशा करता है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि करंट अफेयर्स के लिए लास्ट 30 दिन में क्या किया जाए, कैसे याद किया जाए, कहाँ से याद किया जाए। उसका मैं फ्री PDF भी आपको अपने टेलीग्राम पे दूंगा और साथ ही साथ कुछ यूट्यूब को सजेस्ट करूंगा कैसे आपको यूट्यूब से देखना है। वैसे अगर आप जैसे कि अभी 30 दिन में क्या है कि यूट्यूब पे हर जगह चल रहा है कि ये मैराथन कर लीजिए, वो मैराथन कर लीजिए, सुपर रिवीजन, कोई कोई कोर्स भी निकाल दिया 30 दिन में कि कैसे ग्रुप डी को क्रैक करे। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे में अगर आप भटक जाएंगे, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब पे तो लोग देख ही रहे, स्टूडेंट देख ही रहे, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट अपने मार्ग से भटक रहे। मैंने जो बताया था आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो मस्ट है, उसके बिना आप नहीं एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको भले ही लगेगा कि टीचर मेरे को पढ़ा रहा है, मेरे को रिविजन करवा रहा है, लेकिन वो आपके साथ एग्जाम में नहीं जाएगा। इस चीज को आप भी जानते होंगे अगर आप 2-3 एग्जाम दिए होंगे, इसलिए उससे मत भटकिए। उसका भी फायदा तभी होगा जब आप पहले खुद से पढ़ के जाएंगे। अगर आप बिना पढ़े वही वो चीज देखेंगे तो आपको उतना नहीं समझ आएगा, आपके लिए वो 100% नया रहेगा। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि पहले बुक को पढ़िए, उसके बाद आप यूट्यूब वीडियो से भी अगर करंट अफेयर्स देखते हैं तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं आज अपने टेलीग्राम पे स्पीडी करंट अफेयर्स जो वार्षिकांक होता है उसका 1 साल का मैं PDF सेंड करूंगा। उसमें आपको क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो आपको जून महीने, उसके बाद मई, ऐसे करके आपको पीछे जाते जाना है, 2-2 महीने करके पढ़ना है। जैसे आप जून का 1 लाइनर पढ़ेंगे पूरा तो वो आपको एक बार में हो सकता है याद नहीं होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ एक बार पढ़ के फिर मई का पढ़ लीजिएगा, फिर ऐसे करके पीछे जाते जाइएगा। और अगर आप 2-2 महीने का पढ़ेंगे एक दिन में तो 6 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको पुनः फिर जून से आना है, फिर 2-2 महीना करके पढ़ना है, क्योंकि एक बार में आप अगर सोचेंगे कि याद करके चले जाते हैं और एग्जाम में उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन बहुत सारा आएगा। इसलिए आपको ये माइंड में रख के चलना है कि 3 बार देखिए मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का अगर आप चाहेंगे करंट अफेयर्स में स्कोर कर ले तो ऐसे नहीं होगा। और आप जो सोच रहे कि यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ, ऐसे में नहीं होगा। अगर यूट्यूब पे ही देखना है आपको किसी का भी वीडियो तो पहले अगर आप ये बुक कर लेंगे, बुक को 2-3 बार पढ़ लेंगे खुद से, देखिए खुद से मेहनत करना ही पड़ता है। ऐसे अगर सोए हो जाता अगर रिजल्ट तो बहुत सारे लोग देखते उसका भी हो जाता। तो अगर आप बुक को पढ़ेंगे खुद से, उसके बाद अगर आप कोई वीडियो भी देखेंगे ना, उसमें आपको 10 से 15% या 20% चीज नया लगेगा, जो कि आपके माइंड में एब्जॉर्ब होगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा वहां पे, वो ये क्वेश्चन नया है तो आपको वो याद हो जाएगा उस समय। अगर आप सीधे यूट्यूब वीडियो पे जाते हैं तो क्या होगा कि आपके लिए 100% नया रहेगा, और 100% नया चीज नहीं जाएगा क्योंकि आप उसके ऊपर वर्क करके नहीं आए हो, आप मेहनत करके नहीं आए हो। तो इसीलिए इस बुक से आपको क्या करना है, पहले आराम से 1 लाइनर को जो है पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। और एक मॉर्निंग में 1 महीने का पढ़ लेना है, 1 महीने का इवनिंग में पढ़ लेना है। तो उससे क्या होगा कि एक बार में आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो उसका 50% चीज जो है आपको याद हो जाएगा। उसके बाद पीछे जाते जाते 1 साल तक का पढ़ लेना है, यानी जून 2025 तक का अगर आप पढ़ लेंगे, उसमें जून 2025 तक का दिया हुआ है, अगर वहां तक आप पढ़ लेते हैं तो अगर करंट अफेयर्स कहीं से भी आता है और वो रिलेवेंट रहता है तो आपको इस तरीका से भी आप कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या करना है, जब उसको पढ़ लेंगे PDF को, उसके बाद उसके पीछे में 800 या 700 ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, MCQ, उसको भी लगाना है। और वो चीज जो है ना, आप 1 लाइनर जो पढ़े उसी में से रहता है, तो आपको वो पता भी चलेगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है उसका आप रिविजन वहां पे प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। 1 लाइनर आपको 1 साल का ऐसे करना है, दो महीने का एक दिन में करके, फिर उसको 6 दिन में कंप्लीट करना है, फिर MCQ नहीं लगाना है, फिर से आपको रिवीजन करना है और उसको MCQ लगाना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, ये नहीं कि वो कंप्लीट होने के बाद जब आप खाना पीना खाएंगे या कुछ ऐसा बेड पे लेटेंगे तो उस समय क्या करना है आपको, रबी स्टडी GK का जो है उसमें करंट अफेयर्स मंथली आता है, जिसमें कि वो 151 क्वेश्चन 1 महीने का करवाता है। तब अगर आप वीडियो देखते हैं तो वो आपको फायदा करेगा और आपको समझ आएगा, थोड़ा बहुत वो डिटेल बताएगा, जिससे कि आपको उसका डेप्थ भी पता चल जाएगा। लेकिन पहले आपको स्पीडी बुक वाला काम करके जाना है, उसके बाद ही आपको डेप्थ लेना है। अगर आप डायरेक्ट वीडियो पे जाएंगे तो आपके लिए वो 100% नया रहेगा और फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा, देखते देखते नींद आने लगेगा। वैसे नहीं करना है। उसके बाद रबी स्टडी GK पे जो है आपको वो 12 महीने का, प्रत्येक महीने का डेली एक एक वीडियो देखना है। उसमें आपको 70 to 80% चीजें याद रहेगा और सिर्फ आपको 20% से 30% नया लगेगा, जो कि आपको वहां पे इंटरेस्टिंग बनाएगा और आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद टेक्स्ट बुक पे जाएंगे। टेक्स्ट बुक पे क्या होता है कि 2026 का करंट अफेयर्स का पैक दिया हुआ है, वहां पे आपको वो आपका हुआ फाइनल प्रैक्टिस। क्योंकि देखिए जो चीज आप ये पढ़ रहे हैं आप स्पीडी बुक से पढ़ेंगे और उसके बाद आप यूट्यूब चैनल से आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स मंथली,
तो कहीं पे उसका प्रैक्टिस चाहिए आपको। प्रैक्टिस के लिए फिर आपको टेक्स्ट बुक पे क्या होगा, आप जब जाएंगे करंट अफेयर्स 2026 में, उसमें उसका मंथली एमसीक्यू बनाया गया है प्रैक्टिस के लिए। उसमें क्या है कि जैसे एक महीने में 2 मीन्स 15-15 दिन का, जैसे 1 जून से 15 जून और 15 जून से 30 जून का ऐसे करके दिया हुआ है। उसमें आपको प्रत्येक में 25-25 क्वेश्चन है, तो वो अगर आप प्रैक्टिस उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी वही सब क्वेश्चन रहेगा जो आपने एसपीडी और यूट्यूब में पढ़ा है, यूट्यूब में रवि स्टडी जीके से पढ़ा है, वही चीज उसमें भी रहेगा। तो वो आपका प्रैक्टिस होगा ओवरऑल कि आपने जो पढ़ा है वो उसमें आप कितना सही कर पाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें भी नया होगा, तो वो आपको ऑन द स्पॉट वहीं पे याद कर लेना, ऐसे होगा। देखिए इतना करेंगे तभी होगा, सिर्फ अगर सोचेंगे आसान कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इतना करेंगे तो ये कंप्लीट पैकेज हुआ। फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले एसपीडी का महीने वाला 1 लाइनर जो है पीछे से वो शुरू करना है, 2-2 महीने का आपको डेली पढ़ना है, तो 6 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। पुनः 6 दिन में उसको रिवीजन करते रहना, पुनः 6 दिन में जब तक एग्जाम आए। और साथ ही साथ जब स्टार्टिंग से एसपीडी पढ़ना शुरू किए उसी दिन से आपको यूट्यूब वीडियो, जब जैसे कि खाते समय या सोते समय बेड पे आधा घंटा ऐसे करके 2x यानी स्पीड में करके उसको देख लेना है। उसका वीडियो 151 1 घंटा का वीडियो या 40 मिनट का वीडियो रहता है, तो उसमें 70-80% चीज वही रहेगा, तो वहां से याद हो जाएगा। ये करते ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा तो पीछे में एसपीडी बुक के पीछे में एमसीक्यू रहता है। एमसीक्यू में क्या करना है, आपको उसको टिक आउट कर देना है। टिक आउट करेंगे तो वो जो आप एसपीडी में 1 लाइनर पढ़े उसी से सारा क्वेश्चन देगा। उसके बाद जब ये कंप्लीट आपका ये हो गया कि आप 1 साल का करंट अफेयर्स कर लिए। देखिए कुछ भी चीज कंप्लीट किया जाता है, एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ अगर रिलेवेंट क्वेश्चन आया एग्जाम में, अगर 10 से 12 भी क्वेश्चन आता है तो आप 10 या 8 क्वेश्चन इससे इजिली कर लेंगे। और यही होता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यूट्यूब वीडियो या कहीं और से पूरा कर लूंगा, तो वो लोग भी यहीं से कंटेंट उठाता है, बुक से ही कंटेंट उठा के अपने वीडियो में दिखाता है। लेकिन आप लोग अगर अपने से करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा हो गया। और सिर्फ अगर आप डायरेक्ट वीडियो से देखेंगे तो वो आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा, और बस आपको लगेगा कि हाँ मुझे तत्काल याद हो गया है। लेकिन जब आप एग्जाम पे जाएंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। जब तक आप पेन से घसेंगे नहीं, आप खुद से ऐसे एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आपका वो नहीं होगा, बस आपको लगते रहेगा कि हाँ मुझे याद हो गया है। तो देखिए करने से करंट अफेयर्स यूपीएससी का भी लोग कंप्लीट करके जाता है, तो आप ये ग्रुप डी के लिए अगर करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि अनलिमिटेड है। अगर 1 साल का एटलीस्ट जो आपके हैंड में है, आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो वो करके जाइए, देखिए इसके बाद कि क्या आउटपुट आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप करके जाएंगे तो आप कुछ नहीं करके आएंगे, आप 10 में से 8 या 9 7 क्वेश्चन इजिली कर लेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आप कहीं पे कहीं भी पढ़ लेंगे तो आपको नहीं होगा, क्योंकि वो लोग ऐसा क्वेश्चन डाल देता है कि ना किसी बुक में ना किसी वीडियो पे, तो उसके अगर 1-2 क्वेश्चन के पीछे आप पूरा यूट्यूब पे जितना करंट अफेयर्स कोई पढ़ा रहा है वो सब देखेंगे तो आपके पास उतना समय नहीं है। क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट देना है, तो समय की कमी है। 30 दिन में बहुत कुछ करना है और उसको एग्जाम में भी लेके जाना है। करना आसान है लेकिन उसको एग्जाम में लेके जाना, उसके लिए सेल्फ प्रैक्टिस या सेल्फ हार्डवर्क वो जरूरी है। क्योंकि लेटे लेटे बहुत लोग देखने वाले, आप भी देखते होंगे किसी किसी वीडियो पे लाख लाख व्यू जाता है, मिलियन मिलियन व्यू जाता है, तो सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जो खुद से पेन उठाता है, खुद से मेहनत करता है, उसी का हो पाता है। तो मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाके उस पीडीएफ को मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक है ऑफलाइन में ले लीजिएगा, तो आपको पेन से रंग के पढ़ने में और अच्छा लगेगा, हाईलाइट कर करके, ताकि नेक्स्ट बार जब आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको जो पॉइंट आप भूल रहे हैं उसको डायरेक्ट आप रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट होगा जो आपको डायरेक्ट एक ही बार में याद हो जाएगा, तो फिर उसको कम करते जाना, क्योंकि नेक्स्ट बार आपको फिर पढ़ना है, तो उसको आपको छोड़ के जो आप पॉइंट भूल रहे हैं उसको हाईलाइट कर देंगे। तो बुक रहेगा तो आपको और अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं अपना पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो यही सब है, 30 दिन का समय रगड़ के मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो डेफिनेट सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे, ऐसे ही देखते रहेंगे, सबका वीडियो वगैरह देखते रहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं ये 30 दिन का भी समय निकल जाएगा, और फिर वही आंसर की में कटअप ये वो देखने का आपको लगेगा कि फिर मार्क्स इतना ही रह गया, थोड़ा और मेहनत कर लेते, ये कर लेते। तो जो कंप्लीट पैकेज है उसको अगर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं अच्छा करके आया हूँ। मैथ रीजनिंग में मैंने आपको बता ही दिया था, उसको करते रहिए। फुल मॉक टेस्ट एक मस्ट है, उसको लगा के एनालिसिस कीजिए, वो आपके साथ एग्जाम में जाएगा। अगर आप अभी भी फुल मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हैं, आपको वो लगाना अनिवार्य है, उसका एनालिसिस करना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें आपको एक कंप्लीट सब कुछ मिल जाता है। उसमें आपका मैथ भी रिवीजन हो जाएगा, रीजनिंग भी रिवीजन हो जाएगा, आपका करंट अफेयर्स भी रिवीजन हो जाएगा, साइंस भी रिवीजन हो जाएगा। तो ये है, अगर उसमें आपको क्या है, जब फुल मॉक टेस्ट आप लगाएंगे उसमें आप देखेंगे कि किस सेक्शन में कम आ रहा है। जैसे कि आपका मैथ में मान लीजिए 25 क्वेश्चन आता है,
उसमें से आपका 15 क्वेश्चन ही सही हुआ, बार बार आप देख रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आपको क्या करना है, फिर मैथ पे सेक्शनल टेस्ट भी देना है, उसके बाद समय बढ़ा देना है आपको मैथ पे। जैसे कि आपका मैथ रीजनिंग में मान लीजिए 25 में 22, 23, 24 आ रहा है, तो फिर आपको मैथ पे एक्स्ट्रा टाइम उतना देने की जरूरत नहीं है, आपका एक फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसी से मैथ होते जाएगा। लेकिन अगर आप मैथ में 15, 20 में 15 या 17, 18 ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मैथ पे एक्स्ट्रा समय देने की जरूरत है। एक्स्ट्रा समय देने का मतलब ये हुआ कि मैथ का जो सेक्शनल टेस्ट है, चाहे वो एनटीपीसी में आया है या ग्रुप डी में आया है अभी, या कोई भी एग्जाम में अभी रिसेंट में 3 साल या 2 साल में जो रेलवे में आया है, उसको आप सॉल्व कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, यूट्यूब से कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बेस्ट अप्रोच बताएगा, बेस्ट टेक्निक बताएगा। सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक का भी देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से करेंगे तो वो ज्यादा समझ आएगा। और उसके बाद उसमें क्या है कि जो जो आपका गलत हो रहा है या जिसमें टाइम लग रहा है उस टाइप को सीख लीजिए, एक छोटा सा नोट में लिख लीजिए और उसको एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिए। तो उसको वैसे क्या होगा कि मैथ में आपका स्कोर जब आप 10-15 सेट या 20 सेट लगा लेंगे, सेक्शनल टेस्ट लगाने में कितना है, 20 मिनट का समय लगेगा, एक दिन में 2-3 भी लगा सकते हैं। लेकिन पहले आपको फुल मॉक टेस्ट में ये चीज जानना पड़ेगा कि आखिर आपका कौन सा सेक्शन कमजोर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा स्कोर देता होगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका साइंस कमजोर है। तो साइंस के लिए मैंने पूरा डिटेल में स्ट्रेटजी बता दिया था कि साइंस के लिए ये करना है, तो आप फिर साइंस में वो ज्यादा फोकस कर देंगे, इसलिए सबका अलग अलग होगा। इसलिए अगर आप फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे तभी आप अपने कमी को जान पाएंगे, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि सब चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और फिर उतना समय आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ फुल मॉक टेस्ट लगाइए, उसको एनालिसिस कीजिए, उससे आपका इंडिविजुअल पता चलेगा कि आप इस सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम बन रहा है और आपको इस सब्जेक्ट में ज्यादा समय देने की जरूरत है। तो ये एक बेस्ट अप्रोच होता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आप स्कोर कर ही लिए तो अब साइंस बच गया, तो साइंस में आपको ज्यादा समय देना, और साइंस में ज्यादा समय देने के लिए मैंने आपको बताया था कि 9th 10th का एनसीईआरटी आप पढ़िए अच्छे से, साइंस मैग्नेट या स्टडी वाइन्स ऑफिशियल चैनल को फॉलो कीजिए, उसका प्लेलिस्ट को कंप्लीट कीजिए, और साथ ही साथ ग्रुप डी का जो 101 सेट हुआ है जो कि आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, उसको डेली 3 से 4, 25 क्वेश्चन है, 5-10 मिनट लगेगा मार्क लगाने में, उसका एनालिसिस में समय लगेगा, 3 से 4 सेट आप डेली लगा सकते हैं, इजिली लगा सकते हैं, और 30 दिन में आराम से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एनालिसिस करेंगे वही डिक्टो क्वेश्चन आपको इस बार 3 अगस्त से जो एग्जाम शुरू होने वाला है उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये है तैयारी का ये अप्रोच होता है, इसलिए फुल मॉक टेस्ट लगाइए, उससे आपको सब कुछ, एक तो सब चीज बैलेंस हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे लेटे लेटे भाई देखने से नहीं होगा, 30 दिन बहुत कम समय होता है, निकल जाएगा। अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, मेहनत करना शुरू करेंगे, आपको लगेगा कि 30 दिन भी बहुत है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आलस दिखाएंगे, एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, तो फिर ये 30 दिन यूं निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सीरियस रहिए, कॉन्शियस रहिए, ये सोचिए कि इस बार सिलेक्शन लेके जाना है, और इसके लिए मुझे यही 30 दिन जो है अपना 100% देना है, चाहे जितना मेहनत लग जाए, दुनियादारी को भूल जाना है 30 दिन के लिए, बस 30 दिन ही तो है, 30 दिन मेहनत करके देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट होता है। ऐसे सोचिए, उसके बाद ये पछतावा ना रहे कि मैं और थोड़ा मेहनत कर सकता था, ये अपने अंदर डाल दीजिए कि इससे ज्यादा मैं मेहनत कर ही नहीं सकता, बस 30 दिन मेहनत करना है, 100% देना। उसके बाद अगर आप या तो कट ऑफ के नजदीक पहुंच जाते हैं, अगर आप 30% भी नहीं पहुंच पाए, तो कहीं ना कहीं आप तब सोचिएगा कि मैं अपना 100% देने के बाद भी 50% मार्क भी अचीव नहीं कर पाया, तो फिर इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे पहुंच गए, उसको क्लियर कर लिया, एक नंबर या पॉइंट से छूट गया, तो फिर आप अच्छे रास्ते पे आ गए, तो आपको इस लाइन में बने रहने की जरूरत है। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आप अपना 100% देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ मार्क्स जो है उससे 5 से 7 नंबर ज्यादा लेके आएंगे। जैसे कि मैंने अपने कंप्लीट स्ट्रेटजी में बताया था, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप इजिली 80 से 85 नंबर प्राप्त कर लेंगे। और देखिए, पिछले बार नॉर्मलाइजेशन बहुत हुआ था, इस बार क्या है कि 19 दिन में एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, तो शायद उतना नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पिछले बार नॉर्मलाइजेशन जो है 2024 वाला जो अभी आया है, उसमें बहुत गंदा तरीका से हुआ है, और इसका रीजन है कि बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ था, जिस कारण इतना, तो वो आप लोगों के हाथ में नहीं है। कुछ कुछ शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में किस टाइप के लड़का बैठे हैं, किस टाइप के स्टूडेंट बैठे हैं, तो वो सब आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में वो करके जाइए, अगर इजी रहेगा आपका शिफ्ट तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में भी उतना असर नहीं होगा। अगर आपका शिफ्ट हार्ड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपका स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन किसी किसी के साथ नाइंसाफी हो जाता है और वो किसी को नहीं पता चलता है कि कैसे हो गया, तो इसलिए आप अपना कर्तव्य करिए, बाकी क्या होने वाला है उस पर आप ध्यान मत दीजिए। यूट्यूब सबसे ज्यादा मत देखिए, आपको जो नीड है, आपकी जो जरूरत है, उसी को यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए। वैसे अगर जाएंगे तो फिर आप उससे निकल के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि स्क्रॉल करते जाएंगे और वीडियो आते रहेगा, क्योंकि उस पर बहुत सारा वीडियो रहता है।
तो आप देखते जाएंगे, कभी ये देखेंगे कभी वो देखेंगे। उसी मकसद से यूट्यूब पे जाए कि मुझे ये चीज में दिक्कत हुआ, मैं ये सीख के फिर आके अपना काम करने लगूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 30 दिन का समय जो है स्क्रॉल करने में ही निकल गया और आप कुछ सीख भी नहीं पाए। इसलिए ज्यादा समय मत गवाइए, अपने प्रैक्टिस के ऊपर फोकस कीजिए और अपना सब कुछ जो आपके साथ एग्जाम में जाएगा वो करने का प्रयास कीजिए। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। जाइए टेलीग्राम से वो पीडीएफ देख लीजिएगा स्पीडी का और पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि याद कर ले, ये नहीं कि बस देख ले, याद करने का प्रयास कीजिएगा, फोकस होकर पढ़िएगा। और उसके बाद यूट्यूब पे जो मंथली वीडियो मैंने देखने को बोला, चाहे आप किसी चैनल को फॉलो करते हैं तो आप जिसमें आपका टून मैच करता है उसी से आप देख लीजिएगा और मंथली वाला देखिएगा। उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, एक कॉन्फिडेंट होके जाएंगे कि हाँ मैंने 1 साल का कंप्लीट करके गया है और इसके बाद एग्जाम में जो होगा सो देखा जाएगा। और अगर आप 1 साल का कंप्लीट करके जाते हैं तो यकीन मानिए आप अच्छा करके आएंगे करंट अफेयर्स में बाकी की अपेक्षा। अगर कोई नहीं पढ़ा है, ऐसे बस वीडियो देख के गया है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं एग्जाम में अच्छा करके आऊंगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे बेहतर करके आएंगे। और इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही करता था तो मेरा अच्छा होता था। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप करेंगे तो आपका भी अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।